हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, आज का सवाल सिर्फ एक नारे का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो बिहार की राजनीति को जातियों के खांचे में ढालती रही है और शायद अब भी ढाल रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही शब्द गूंजा है जो कभी 90 के दशक में जातीय टकराव की सबसे कड़वी याद बन गया था। उस शब्द का नाम है भूरा बाल साफ करो। इस नारे का मतलब है भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला यानी कायस्थ। एक पूरा वर्ग, एक पूरा सामाजिक तबका सिर्फ जाति के आधार पर साफ करने की बात उस दौर में खुले मंचों से कही जाती थी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं फर्क तो पड़ता है। ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं, तब भी बिहार में जातीय जहर घोलने का काम किया जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गया के अत्रि विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी विधायक रंजीत यादव की सभा हो रही थी। इसी सभा में एक बार फिर भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया गया। भूरा बाल साफ करो। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो। जब ऐसे नारे लगाए जाएंगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या बिहार फिर उसी अंधे दौर की ओर लौट रहा है जहां राजनीति का मतलब जातीय ध्रुवीकरण और सामाजिक विघटन था। इस वायरल वीडियो में मंच पर मौजूद एक व्यक्ति साफ तौर पर कहता है कि लालू यादव ने शुरू में ही कहा था कि भूरा बाल साफ करो। अब फिर से वही वक्त आ गया है और इसके बाद तालियों की गूंज सुनाई देती। भूरा बाल साफ करो। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो। हमारे युवा माननीय रंजीत कुमार यादव जी और इस मंच पे हमारे प्रमोचा और सरजू और जो भी है सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि शुरू में लालू यादव हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। हमारे युवा साथी रंजीत जी इस खेल मैदान में विधायक जी हंस रहे हैं, दांत निपोर रहे हैं, मौजूद लोग तालियां बजा देते हैं, लेकिन ये आप मत भूलिए कि जाति के नाम पर जहर घोलने वाले ये लोग किसी के नहीं हैं। ये किसी के हैं तो उनके जिनके पास सत्ता है, ताकत है, गरीब गुरबों की नहीं, फिर वो किसी भी जाति और संप्रदाय के हो। मंच से इस शख्स ने केवल नारे नहीं लगाए, इसने बताया उस दौर के बारे में जिसे बिहार आज तक भुला नहीं पाया। जरा याद कीजिए 1990 के उस दशक को, जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट, पिछड़ों को आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति, ये सब बातें सतह पर थी, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था यह देखना जरूरी है। जमीन पर थे जातीय दुश्मनी और नरसंहार। उन्नीस सौ 1990 से 2005 ये वो दौर था जब बिहार सियासत की प्रयोगशाला बना था। मंडल कमीशन के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति ने नया आकार लिया। पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय को आवाज मिली, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ खूनी जातीय टकराव, जिसने बिहार को नरसंहारों की धरती में बदल दिया। राजनीति बदल रही थी, लेकिन समाज टूट रहा था। इस दौर में बिहार में 40 से अधिक जातीय नरसंहार हुए। इनमें सवर्णों की बनी रणवीर सेना और दूसरी ओर नक्सली संगठन जैसे एमसीसी, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पीपुल्स वार ग्रुप आमने सामने थे। दोनों पक्षों के बीच की ये लड़ाई आम इंसानों की जान लेकर लड़ी जा रही थी। 13 फरवरी 1992 12 नरसंहार, 40 लोगों की हत्या हुई। 11 जुलाई 1996 बथानी टोला नरसंहार, 21 लोगों की जान गई। 1 दिसंबर 1997 लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, 58 लोगों की जान गई। 25 जनवरी 1999 शंकर बिगहा नरसंहार, 22 लोगों की जान गई। 18 मार्च 1999 सेनारी नरसंहार, 34 लोगों की हत्याएं हुई। 16 जन 2000 मियाँपुर नरसंहार, 35 लोगों की मौत, जिनमें भूमिहार और राजपूत शामिल थे।
इस तरह के दर्जनों नरसंहार की लिस्ट है जिसमें जातीय जहर घोलकर न केवल हमला कराया गया बल्कि लोगों की जान ले ली गई। और ये सब था एक शख्स के कारण जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। 1990 से 2005 तक का वो वक्त जब बिहार ने सामाजिक परिवर्तन की राजनीति को अपनाया, मगर साथ ही नरसंहारों, जातीय टकराव और जंगल राज की आग में भी झुलसा। लालू यादव ने पिछड़े, दलित और मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर एक नई लहर शुरू की। उनका नारा था सत्ता की चाबी बहुजन के हाथ में। लेकिन इस बदलाव के बीच बिहार की मिट्टी बार बार खून से लाल हो रही थी। 1990 से 2005 तक के दौरान 40 से ज़्यादा जातीय नरसंहार हुए। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, एक जाति की दूसरी जाति पर सुनियोजित क्रूरता थी और दुर्भाग्य से राज्य प्रशासन इन नरसंहारों को रोकने में विफल रहा। लालू यादव को उनकी समाजवादी राजनीति, पिछड़ों की आवाज़ और संविधान की बात करने वाला नेता कहा गया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके शासनकाल में प्रशासन पूरी तरह से जाति आधारित हुआ। पुलिस ने सवर्ण इलाकों में कार्रवाई बंद कर दी और दलित इलाकों में न्याय पहुंच ही नहीं पाया। रणवीर सेना बनाम नक्सल संगठनों की यह लड़ाई दरअसल गरीब बनाम गरीब की लड़ाई बन गई, जिसमें आम नागरिक मारे जा रहे थे। वो भले ही किसी भी जाति के हो, लेकिन मर रहे थे आम आदमी और मजे ले रहे थे कुछ खास, और उनमें कहा जा सकता है कि उनमें लालू प्रसाद यादव भी थे। राज्य की निष्क्रियता, नियताओं की चुप्पी ने इस टकराव को और भी जटिल और खतरनाक बना दिया। साफ है कि लालू यादव का सामाजिक न्याय सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता था। क्या भूरा बाल साफ करो जैसे नारे सामाजिक क्रांति थे या नफरत की ये जड़ें थी? इतिहास चुप नहीं रहता और बिहार का इतिहास हमें यह बताता है कि जब राजनीति जाति के नाम पर की जाती है तो जनता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाती है और इंसानियत का खून होता है। 1990 के दशक में बिहार का नाम जंगल राज से जोड़ा गया और इसके पीछे सिर्फ अपराध की दर नहीं थी बल्कि राज्य की निष्क्रियता, कानून का मुंह ताकती पीड़ित जनता और पुलिस प्रशासन का जातियों में बटा हुआ रवैया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 1995 से 2005 यानी 10 साल में तक बिहार में हर साल औसतन 4000 से ज़्यादा मर्डर्स की घटनाएं हुई। अपहरण का ग्राफ इतना ऊंचा था कि किडनैपिंग इंडस्ट्री शब्द आम बोलचाल में आ गया था। बैंक लूट, ट्रेन डकैती, सड़क पर मर्डर, यह सब नॉर्मल हो गया था। ऐसे में जब भूरा बाल साफ करो जैसे नारा मंचों से फिर उठता है और विधायक मौन रहते हैं तो चिंता लाजमी है। क्या हम फिर से जातियों को निशाना बनाकर वोट मांगने के दौर में लौट रहे हैं? क्या सियासत अब भी उसी गढ़े हुए दुश्मन की तलाश में है जिससे जनता को डराकर समर्थन लिया जा सके? सवाल आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव से भी है, क्योंकि चाहे वह नारा उन्होंने दिया हो या नहीं, लेकिन उनके नाम से जुड़े इस कथन को दोहराया जा रहा है। और अगर वह उस नारे से असहमत हैं तो सार्वजनिक मंच से इसकी निंदा क्यों नहीं करते? समाजशास्त्री कहते हैं कि नफरत के बीज बोने वाले नारे, कहा जाता है कि नफरत के बीज बोने वाले नारे आने वाले वक्त को जहर देते हैं। राजनीति में वैचारिक संघर्ष होना चाहिए, लेकिन जब वह जातीय सफाई जैसे शब्दों में बदल जाए तो लोकतंत्र खुद कमज़ोर पड़ता है। यह भी सोचिए कि जब एक समाज का हिस्सा बार बार यह सुने कि उसे साफ करना है तो क्या वह कभी इस लोकतंत्र को अपना मानेगा? क्या वो कभी खुद को बराबरी का नागरिक महसूस करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2025 के बिहार चुनाव एक बार फिर से जातियों की गणित में सिमट जाएंगे? क्या फिर बिहार के मतदाता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे सवालों से भटक जाएंगे? हमारे इस शो का नाम है फर्क तो पड़ता है, और फर्क वाकई पड़ता है जब नेता मंचों से नफरत के नारे सुनाते हैं और चुप रहते हैं। फर्क पड़ता है जब इतिहास से कुछ सीखा नहीं जाता, और फर्क तब भी पड़ता है जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है। इसलिए ज़रूरी है आप सवाल पूछें नेता से, पार्टी से और खुद से कि क्या हम 2025 में हैं या 1995 में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हम लौटेंगे अगले एपिसोड में कुछ और ऐसे ही मुद्दों के साथ जहां फ़र्क पड़ना चाहिए। तब तक सोचिए और पूछते रहिए, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है साहब। किसी नेता को पड़े या ना पड़े, आम जनता को तो ज़रूर पड़ता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में जाकर के उसको शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव पर अमल करने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।